हेलो फ्रेंड, जैसे हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग अभी क्या चल रहा था तो लाभ और हानि, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट किए थे हम लोग। और जिसमें से हम लोग सीजीएल 2021 का जो प्री का पूछा हुआ उसका सारा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर हो चुका है और फेज 9 का भी अभी तक सॉल्व हो चुका है। और सीजीएल जो मेंस में पूछा हुआ है क्या 2020 का जो मेंस का सारा क्वेश्चन पूछा है वो भी सारा सॉल्व हो चुका है। और अभी हम लोग चल रहा है क्या तो सीजीएल 2020 का जो प्री में पूछा हुआ है इसका हम लोग कल कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आगे हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखिए आज का क्वेश्चन का आपको बोलता है जो आपको 11 नंबर क्वेश्चन का 10 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोला कि एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, यदि वो 2553 रुपया कम में बेचता तो 15% का आपको हानि होता। तो 18% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना होगा, ये देखिए क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आप एक टीवी को कीनते हैं कितना रुपए में, तो आप मान लेते हैं कोई टीवी कीने हैं जिसका सीपी हमेशा क्या होता है, तो हमको पता है सीपी हमेशा क्या होता है तो 100%। और बोल रहा है कि वो टीवी को क्या किया आप 108% लाभ पर बेच दिया, यानी उसको बेचेंगे कितना प्रतिशत में, यानी 108% में बेच चुकेंगे। और यदि आप बोल रहे हैं, यदि हम बोल रहे हैं कि आप यदि 2553 रुपया यदि हम कम में बेचते हैं तो बोल रहा हमको 15% का हानि होता है, यानी पहले जो 100 था उससे कितना प्रतिशत यानी 15% का हानि, यानी बोल सकते हैं वो मेरा जो वैल्यू आएगा यानी 85% का आएगा। यहां तक गया क्लियर। तो देखिए आपको रुपए में कितना हो गया अंतर, मतलब यहां से यहां तक पैसा में कितना बोल रहा अंतर, तो बोला 2553 रुपए का। और बोल रहा कि देखिए परसेंट में कितना अंतर हो गया, यानी परसेंट का जो हम अंतर देखेंगे तो कितना हो गया, यानी 85 और 108 अंतर लिख सकते हैं कि कितना होगा, तो यहाँ 15 और ये हो गया 8 और 8 और 5 13 कितना होता है तो 23%। यानी अब यार बोल सकते हैं जो 2553 रुपया का वैल्यू है ये 23% का वैल्यू दिया हुआ है। और बेचना, अब हमको बेचना कितना है, यानी बोल रहा कि अब हमको सेलिंग करना है, कितना रुपए में प्रॉफिट करना है तो 18% का लाभ कमाना है। तो 18% का लाभ, यानी बोल सकते हैं कि ई बार हमको 118% का वैल्यू कितना आएगा, तो बस आप क्रॉस कर लीजिए, यानी हो सका 118 गुना 2553 भागा 23। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, तो आप कैलकुलेशन काटने के बाद आपको आएगा 13098 शायद आएगा 13098 रुपए आएगा। क्या इसको 18% का लाभ कमाने के लिए हमको इतना रुपया में सेल करना होगा। समझ में आ रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको हो चुका है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या बोलता है क्वेश्चन आपको। देखो 12 नंबर भी क्वेश्चन कोई उतना नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन आपका। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि बोल रहा ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेच दिया, यानी मान ले कि वो कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है तो ए है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कोई वस्तु कीना होगा कितना रुपए में, यानी 100% में कीना होगा, और बी को क्या कर रहा है ये सेल कर दे रहा 25% लाभ करने, यानी 25%, यानी 100 का 25% होता है कितना तो 25 ही होता है। तो बी को बेचा हो कितना में तो 125 रुपये में। यहां तक है क्लियर। फिर बोल रहा बी ने सी को बेच दिया, अब क्या करे बी ने सी को सेल कर देता है कितना में तो 15% का लाभ पर। तो देखिए 25 का 15% निकालेंगे क्या, यानी 125 का यदि हम 15% निकालेंगे तो आपको आएगा कितना, यानी 125 भागा 100 गुना 15। तो देखिए ये कट गया 4 बार में, ये कट गया आपको 5 बार में, यानी 75/4। अब इसको चेंज करेंगे कितना आएगा तो 4 1 4 4 8 32 7 5, यानी बी का जो 15% का वैल्यू कितना आ गया तो बी का 15% का वैल्यू आ गया आपको 18.75। तो सी को ये इतना में सेल कर दिया, यानी सी को कितना बेचा होगा ये, तो आप इसको जोड़ दीजिए, यानी 75.8 और 5 13 के 3 हाथ में बचा 1 3 और 1 4, यानी 143.75 में किना होगा सी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बोल रहा कि ए का जो प्रॉफिट है बी का लाभ से 40 रुपया
अधिक है, यानी ऐसे ही बोल सकते हैं बी का जो प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट कितना हो गया तो 18.75, और ए का जो प्रॉफिट है इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल, ए का जो प्रॉफिट है इससे ये 40 रुपया अधिक है। तो देखिए परसेंट में कितना, यानी यहाँ 25% है, यहाँ क्या है तो 18.75, तो यानी परसेंट का कितना अंतर हो गया, यानी परसेंट हम देखेंगे तो परसेंट का अंदर कितना हो गया तो आपको 6.25%, इसी का बराबर दिया हुआ कितना तो 40 रुपए। तो पूछा क्या है कि ए का सीपी कितना है, यानी ए का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यानी हम बोलते हैं या का 100% बराबर कितना रुपए होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो बस इसको आप क्रॉस कर लीजिए, यानी आप क्या करेंगे, यानी 100 गुना 40 भागा 6.25, इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या किए तो 2 जीरो। अब इसको कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया तो 640 रुपया क्या आ गया ए का क्रय मूल्य। काटने का मन है तो काट लीजिए, हम छोड़ देते हैं ताकि आपको गंदा ना हो, ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए खाली आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, हम बार बार बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट को ही पकड़ के रखिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहता है। तो हम लोग क्या 13 नंबर कितना बना चुके हैं हम लोग, 12 नंबर तक बना चुके हैं। 13 नंबर बोलता है कोई दुकानदार 2 वस्तु बेचता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई दुकानदार है, यानी मान ले हम ही दुकानदार है, हम क्या करते हैं 2 वस्तु को सेल करते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु मेरा यदि x होगा तो दूसरा वस्तु कितना होगा, दूसरा वस्तु मान लेते y होगा। ये आपको समझ में आ रहा, बोल रहा है कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी x का जो है क्या सेलिंग प्राइस बराबर है किसका y का CP, यानी क्रय मूल्य के बराबर। यानी x को जो भी हम वस्तु को सेल करते होंगे, मान ले 10 रुपया का चीज 10 रुपया में हम सेल करते हैं, मतलब 8 रुपया का मान लो मेरे पास कोई चीज है, हम उसको 10 रुपया में सेल करते हैं, तो y का जो वैल्यू है वो क्या होगा, y का जो भी क्रय मूल्य है, यानी y का जो भी CP है वो 10 रुपया होगा। ये आपको छोटा से बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि a को बड़े पहला जो वस्तु उसको 20% लाभ पर बेचा गया। तो मान लेते हैं इसका जो मेरा पहला जो CP था, मान लेते हैं 100 रुपया था, जिसमें से हम क्या किए 20% लाभ पर, यानी 20% का लाभ, यानी 120 में क्या हो गया तो सेल कर दिए, यानी SP हो गया ये मेरा। और जो भी ये सेल किया, यानी 120 रुपया है, इसका CP हो गया, यानी इसका जो क्रय मूल्य कितना हो गया तो अब हो गया 120 रुपया। समझ में आ गया, यानी जो भी हम एक कीने होंगे, इसका जो भी बेचे, यानी 20% लाभ पर जो बेचे, इसका वो क्या हुआ क्रय मूल्य हो गया, यानी इसका क्या हो गया, ये CP हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा कि दूसरे वस्तु को 10% का हानि पर बेच दिया, यानी इसका जो CP हो गया कितना 120 रुपया, और इसको बोल रहा कि 10% का हानि, यानी 120 का 10% होता 12, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया तो आपको होगा 108 रुपये। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 108 रुपया। अब बोल रहा कि कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए कुल लाभ, सबसे पहले देखिए यहां से हमको 20 रुपया का क्या हुआ तो लाभ मिला, और यहां से क्या हुआ कितना प्रतिशत का आपको हानि हुआ तो 12 रुपया क्या हुआ तो हानि हुआ। तो मेरा क्या हुआ, कोई वस्तु को हम 20 रुपया में लाभ में बेचे और कहीं से हमको 12% का हानि हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा टोटल जो प्रॉफिट मिला वो 8 रुपये के मिला। यहां तक हो गया क्लियर, टोटल जो प्रॉफिट है वो मुझे मिल गया 8 रुपया का। तो अब बोला कि परसेंट में इसको चेंज करिए। तो देखिए पहले का मेरा कितना रुपया था, यानी पहले का जो मेरा CP था हम माने थे कितना 100 रुपया, इसका CP कितना था तो 120 रुपया, यानी बोल सकते हैं कि मेरा पहले का 100 रुपया और फिर दूसरा का जो मेरा था क्रय मूल्य 120 रुपया था। तो मेरा टोटल CP मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी टोटल दोनों मिलकर कितना हो गया, यानी 220 बराबर क्या लिख सकते हैं हम अभी बार तो 100%। लाभ हो रहा कितना तो 8 रुपए का, 8 बराबर कितना प्रतिशत, यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बस अब इसको क्रॉस कर लीजिए, यानी आपको 8 गुना 100 भागा 220, 10 कट गया। अब इसको काटे तो कितना आ गया, यानी ये 40/11%, ठीक है,
या तो 40/11 लिखिए, नहीं तो इसको आप चेंज बोल रहा बट्टा में अधिक करने के लिए, तो 11 तिया 33, 3.7/11% का क्या हो रहा, तो लाभ हो रहा। समझ में आ रहा है? जो ऑप्शन नंबर आपको शायद बी में दिया हुआ है। 13 क्वेश्चन ये बहुत अच्छा समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। तो चलिए 14 नंबर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को, बोल रहा है कि 14 नंबर, किसी वस्तु का बेचकर हरि को 8% का हानि होता है। ठीक है, यदि वो 300 रुपया अधिक में बेचे तो 4% का लाभ होता होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए बहुत सा आसान क्वेश्चन है। कोई मान लीजिए आप कोई वस्तु को क्या कर रहे हैं कि 8% हानि पर बेच देते हैं, यानी कोई वस्तु को हम 8% का हानि पर बेच देते हैं और बोल रहे हैं कि यदि हम 300 रुपया, 300 की 30 बोला, 300 रुपया यदि हम अधिक में बेचते हैं तो मुझे प्रॉफिट होता है कितना रुपया का, तो 4% का प्रॉफिट होता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो पूछा उसका सीपी कितना है, यानी 100% कितना है। तो देखिए परसेंट का कितना हो गया, डायरेक्ट इसको हो गया कितना, यानी 12% बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 300 रुपये। तो पूछा क्या है कि कुल, यानी 100% बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको क्रॉस कर लीजिए, यानी काट लीजिए, 100 गुना 300 भागा 12। अब इसको काटेंगे 4 तिया 12, ये कट गया आपको कितना बार में, तो 4 से काटे आपको 25 बार में, ये 3 से 100 बार में कट गया, यानी क्या हो गया आपको, उसका सीपी जो हो गया मेरा 2500 रुपया क्या हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ रहा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखिए 15 नंबर जो है खाली कुछ नहीं, आपको समझदारी का है, कुछ नहीं बोला। बोले एक व्यापारी कुछ केला खरीदता है। मान लेते हैं हम वो व्यापारी है, हम मार्केट जाते हैं, कुछ केला खरीदते हैं, कुछ का हम मान लेते हैं कि हम 100 केला खरीदते हैं। सबसे बढ़िया एक काम करते हैं, हम मार्केट गए और 100 पीस जो है हम केला खरीद लेते हैं। ठीक है, उसे बोल रहा है कि उसका जो है उसमें से 1/5 भाग जो है सड़ा निकल जाता है। यानी अब देखिए 100 का गए मार्केट में, जिसमें से 1/5 भाग जो है सड़ा निकल गया, यानी बोल सकते हैं मेरा 20 केला का हो गया तो खराब निकल गया होगा, यानी 20 केला मेरा खराब निकल गया होगा। तो अच्छा केला कितना होगा, यानी 100 केला लेके आए थे, 20 केला हमको क्या करें, खराब निकल गया, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा 80 केला अभी भी मेरा पास अच्छा केला है। और अच्छा केला को क्या करते हैं कि बेचना की स्टार्ट करते हैं। तो बोला सड़े केला निकाल दिया और इसके बाद वो फेंक दिया। ठीक है, ये केला को क्या किया, हम फेंक दिए, इस यानी कुछ मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। फेंक देने के बाद क्या प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं, 0 हो गया वो। अब बोला कि इसके अपने जो उसके पास जो है बचा केला का 2 भाग 15%, 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो देखिए 80 का 2/5 भाग होगा कितना, तो 5 1 5 और 30, यानी हो सकता है कितना, 16 दूनी 32 केला क्या किए हम, 32 केला, यानी 2/5 जो आया, 80 का 2/5 मेरा कितना है, 32 केला आ गया। 32 केला को बोल रहे हैं हम कि 15% का लाभ पर बेचा गया, यानी 32 का यदि 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप निकाल लीजिएगा, आपको आएगा 10% हो गया 3.2, और इसमें 5% निकालेंगे तो क्या, तो इसको कर लिए 2 1 2 2 6 12, यानी 8 4 पॉइंट लिख सकते हैं, 4.80 मेरे को क्या होगा कि इतना रुपये में मेरा प्रॉफिट हुआ। तो देखिए आपको मिला टोटल पैसा कितना है, यानी 36.80 यहाँ से हमको मिल गया। ठीक है, और बोल रहा है कि जो शेष केला है उसको 10% लाभ पर बेचा गया, तो यानी शेष केला बचा कितना है, यानी देखिए आपको 80 केला था जिसमें से 32 केला आप सेल कर दिए हैं, तो बचा आपको कितना, तो अब बोलेंगे सर कि 32 केला तो हम सेल कर दिए, जिसमें बच रहा मेरा पास 80 में से यदि हम 32 घटा देते हैं तो मेरा बच जाएगा केला कितना, यानी 80 में से यदि हम 32 केला यहाँ सेल करें तो बच रहा मेरा पास यहाँ 8 अयोग्य 7 में 3 गया, यानी 48 केला अभी भी मेरा पास क्या हुआ, तो बचा हुआ है। और 48 केला को क्या कर रहे हैं, फिर हम बेच रहे हैं कितना, 10% का लाभ पर, यानी 48 का जो 10% का लाभ, यानी
4.8 रुपया हो गया। तो मेरा हो गया कितना, यानी यहां से हमको मिलेगा कितना, 8 4 12 और 4 और 1 5। अब देखिए पहला जो हम केला बेचे थे जिसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, तो मेरा पैसा आया था तो 36 रुपया 80 पैसा। दूसरा जो हम बेचे जिसमें से मेरा कितना पैसा मिला, तो 52 रुपया 80 पैसा। तो टोटल मेरा अभी पास पैसा आ गया कितना, तो 36 रुपया 80 पैसा। अपन इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 8 8 16 के 6 हाथ में बचा 1, 6 और 3 9 हो गया, और ये 5 और 3 कितना हो गया, तो आपको 8 हो गया। यानी अभी तक मेरे को क्या मिल गया, यानी टोटल केला हमको बेच के कितना मिला, तो 89.60 पैसा, यानी 89.60 पैसा बोल सकते हैं अभी तक हमको मिला हुआ है। लेकिन हम पूंजी कितना लगाए थे, 100 रुपया, यानी हम यहाँ पर पूंजी लगाए थे 100 रुपया, जिसमें से हमको मिला कितना, 89.6 रुपया। तो हमको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो बोले सर हानि हो रहा, क्या कि हम 100 रुपया लगा के हमको 89.60 पैसा मिल रहा, तो हमको हानि हो रहा। तो कितना रुपए का हानि हो रहा, तो आप बोलेगा सर यहाँ हो गया मेरा 40 और ये हो गया मेरा कितना 9, यानी 11 रुपया, यानी सॉरी 10 रुपया 40 पैसा का क्या हो रहा, तो आपको हानि हो रहा। ठीक है, अब इसी का परसेंट पूछा, तो यानी 100 का ये कितना प्रतिशत, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 बराबर 100%, तो 4.40 बराबर इतने प्रतिशत। क्या हम 100 माने इसीलिए ताकि हमको कैलकुलेशन बाद में परसेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या लिख सकते हो, 10.40 पैसा का क्या हो रहा, तो हानि हो रहा। तो जिसमें से हमको ऑप्शन नंबर शायद आपको दिया हुआ कितना, तो बी नंबर में ऑप्शन दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन, जो 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको। देखिए 16 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 16 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि राधा ने 57,300 रुपया में एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन खरीदा। उसने फ्रिज को 15% का लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% का हानि पर बेच दिया। ठीक है, और दोनों का जो है, दोनों को समान कीमत पर बेचा गया, दोनों को विक्रय जो मेल जो है, विक्रय जो मूल्य जो है वो समान है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मान लेते हैं कोई दो चीज़ खरीदता है जिसका दाम कितने, एगो फ्रिज है एगो वॉशिंग मशीन है। मान लेते एगो फ्रिज है एगो वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में हो गया। अब रहा कि जो फ्रिज को है 15% का लाभ पर बेचा गया, यानी फ्रिज को बेचा हुआ कितना, 115% में। समझ में आ रहा है। और बोला वॉशिंग मशीन को जो है इसको बोल रहा है कि लॉस में बेच रहे हैं, कि कितना प्रतिशत का लॉस में, तो 24% का लगेगा। यानी वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी 74%। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या बोले थे, जब भी बराबर रहे दो संख्या, उसको क्रॉस करने से क्या मिलता है, हमको अनुपात मिल जाता है। तो यानी देखिए पहला नंबर तो इसको परसेंट से परसेंट काट दिया, तो परसेंट कट गया, तो ये आया कितना, तो आपको 115 बराबर 74। तो इसको आप क्रॉस करने से क्या मिलता है, तो अनुपात मिलता है, हमको पता है, यानी 74 अनुपात 115। अब हमको ये बताइए कुल मेरा दिया हुआ कितना, 5730। जब हमको कुल दिया हुआ है और अनुपात मिल गया तो हम बांट सकते हैं ना, बोले आराम से बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको भागा दे दीजिए, एक का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 5 और 4 हो गया 9, और ये कितना गया, 5 9 1 और 7, यह हो गया पूरा 8, और ये हो गया 189 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 189 बराबर 57300। बोले आराम से लिख सकते हैं। तो पूछा क्या है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था, यानी वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, तो वॉशिंग मशीन का मेरा क्रय मूल्य, यानी वॉशिंग मशीन का आया कितना, यानी 115 बराबर कितना रुपए होगा, यही क्वेश्चन है। तो बस इसको अब क्रॉस कर लीजिए, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, यानी 115 गुना 57300 बट्टा में 189। अब देखिए ये कटेगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यानी काट लीजिए, आपको ये आपको कटेगा कितना बार में, यानी काटेंगे तो आपको आएगा कितना, तो शायद ये कट जाएगा, आपको काट लीजिएगा, आपको आंसर आएगा कितना, तो 34,500 आपको
आंसर आएगा। ठीक है, काटने का काट लीजिए, इसको काटेंगे 18, तो कहती है इसको काटने के बाद आएगा 34,500 रुपये आपको जो वॉशिंग मशीन का जो है दाम था। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपको हो गया क्या 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 17 नंबर को क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 18,000 रुपये में कुछ खिलौना खरीदता है। देखिए आपको हम बता रहे हैं आपको कि जब भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं, खाली डायरेक्ट परसेंट में लीजिए। कहे कि आपको जो है हम क्या बोले हैं कि अर्थमेटिक जो है वो खाली आपको लैंग्वेज दे के फंसाना कोशिश करता है। तो देखिए इसमें जो भी डिजिट दिया यानी 1800 जो भी दिया है ये आपको दे के टाइम पास करने के लिए दिया है कि ताकि आपको कैलकुलेशन और बड़ा करे। तो यहाँ पर जब हमको टोटल सब कुछ परसेंट में दिया है तो यहाँ तो कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ भी मानने से बने आप 100 रुपया मांगिए। ठीक है, 100 रुपया मानने से क्या होगा, मेरा परसेंट बहुत अच्छा निकलता है, उसमें से कैलकुलेशन कम मिलता है। यानी मान लेते हैं कि 100 रुपया में वो कुछ 100 रुपया में कुछ खिलौना खरीदा, यानी मान लेते 100 रुपया में वो 100 खिलौना खरीदता है, 1 रुपया एक खिलौना का दाम है। तो अब उसने 40% खिलौना को 15% का हानि पर बेच दिया, यानी 100 का कितना आराम हो गया। 100 का जो ही हम 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा, और 40 को बोल रहा है कि 15% का हानि पर बेच दिया, यानी 40 का 15% होता कितना, तो आप बोलेगा 15% होता 6, यानी इसको सेलिंग कितना किया होगा, तो 34 रुपये में इसको हानि में बेच रहा। ठीक है, 40 का 15% होता है 6 रुपये। ठीक है, हम इसको भी रुपए माने हैं, यहाँ भी रुपए माने हैं, और यहाँ भी मेरा आया कितना रुपए। तो 40 का 15% मेरा कितना होता है, तो 6 रुपये, यानी 6 रुपये हानि में बेचे होंगे तो मेरा मिला हो कितना 34 रुपया। अब बोल रहा कि और शेष खिलौना को 33.1 शेष खिलौना में से, अब देखिए शेष खिलौना बचा कितना, तो आप बोलिएगा 60, और 60 खिलौना में से 33.1/3%, और हमको प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 3 गो 0। तो इसको कैलकुलेशन इसको आगे सॉल्व कर लिए, इसका बाद पर यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 9, यानी 100/300 लिख सकते हैं परसेंट को हटाने के लिए। इसको जब तोड़े 33.1/3 को तोड़े हम, आया मेरा 100/3%, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 2 गो 0 बिठा दिया। अब मेरा देखिए आया कितना, यानी 1/3 आ गया। यदि 60 खिलौना है जिसमें से क्या हो रहा कि 1/3 खिलौना कितना बचेगा, यानी 20 जो खिलौना है इसको कितना प्रतिशत का, यानी 10% का लाभ पर, यानी 20 रुपए का 10% होता कितना 20% का लाभ पर, यानी 20 का 20% होता कितना, तो 4 रुपये, यानी यहाँ से उसको मिल गया 24 रुपये। समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पहला जो खिलौना बेचे थे 40 खिलौना, जिसमें से मेरे को मिला कितना, लॉस किया था 6 रुपया, तो 34 रुपये मिला। दूसरा खिलौना में तो कितना, यानी 1/3 का वैल्यू होता है मेरा 60 का, 1/3 का वैल्यू होता है 20, और 20 में बोल रहा है कि 20 का 20%, तो 20 का 20% होता है कितना 4 रुपये, यानी यहाँ पर इसको 24 रुपये मिल गया। अब देखिए बचा कितना, पहला खिलौना मेरा क्या किया था 40 खिलौना, 60 खिलौना में से 20 खिलौना चल गया, तो बचा कितना बराबर, तो आपको बचा हुआ अभी भी 40 खिलौना। और इसमें बोल रहा है कि अब कुल में 10% का लाभ चाहिए हमको, यानी 100 का 10% होना क्या है, यानी 110 रुपये हमको पूरा चाहिए बेचने के बाद। तो पहला हमको 34 मिल गया, दूसरा मिल गया हमको 24, तो टोटल हमको मिल गया कितना है, यानी बोल सकते हैं 8 यहाँ से मिल गया, अब 5, यानी 58 रुपया अभी हमको मिल चुका है। हमको चाहिए कितना अब, तो 110, यानी बोल सकते हैं अभी भी हमको चाहिए 2 रुपया, यहाँ से हो गया, ये हो गया आपको 5, यानी 52 रुपया अभी भी हमको चाहिए। तो देखिए 40 रुपये में हमको अभी 52 रुपया, उसको बेच के हमको 52 रुपया चाहिए, यानी 40 बराबर, यानी प्रॉफिट हमको कितना चाहिए, यानी एक खिलौना को प्रॉफिट बोल सकते हैं कि 12 रुपये का हमको और चाहिए। तो 40 बराबर क्या लिख सकते हैं हम 100%, तो 12 रुपये बराबर कितना प्रतिशत, ये 12 आया कितना, तो यहाँ से 40 माइनस कर दिए तो आपको आ गया है 12, यानी 40 बराबर 100%, तो 12 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो बस इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए यहाँ से, यानी 12 गुना 100 भागा 40, ये जीरो कट गया, 4 से काटे आपको 3 बार में, यानी लास्ट जो खिलौना हमको बेचना होगा उसको कितना बेचना होगा, यानी 40 खिलौना का हमको कितना प्रतिशत का लाभ पर बेचना होगा,
तो 30% का लाभ पर बेचना होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमको, 17 नंबर क्वेश्चन आपको बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ठीक है। देखिए 18 नंबर भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये कुछ नहीं, ये हम बार बार बोलते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन में हमेशा लड़का जो फंसता है, ठीक है। पहले हम भी फंसते थे, जब हम भी शुरू स्टार्ट किए थे तैयारी ना, तो हम भी इसमें बहुत गलती करते थे, लेकिन बाद में हमको अनुभव हो चुका है कि जैसे सबसे पहले तो लिख लीजिए आपको CP बराबर SP, यानी बोल रहा है कि 75 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 75 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, तो 60 रुपए का, 60 वस्तु का बराबर है। तो हम बार बार बोलते क्या, जब भी बराबर रहे तो क्रॉस करने से हमको क्या मिलता है, तो अनुपात, यानी 75 अनुपात 60। समझ में आ रहा है? अब देखिए कोई वस्तु को आप कीने हैं 75 रुपये में, लेकिन बेच रहे कितना, 60 रुपये में, तो आपको लाभ हो रहा कि हानि हो रहा है? तो बोला सर हमको हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? तो 15 रुपये का। कहेगा कोई भी चीज़ हम 75 रुपये में कीने और हम आपको बेच देते हैं 60 रुपये में, तो हमको 15 रुपया का हानि होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 15 रुपये का हानि। अब यही होगा, परसेंट में पूछा है तो लिख सकते हैं विभाग 75 बराबर 100%, तो 15 बराबर कितना प्रतिशत, इसको काटेंगे 15 चौके 75, 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी लिख सकते हैं 20% का क्या होगा, तो हानि हो रहा। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, कि बोल रहा है आपको कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य का 4/5वें भाग पर बेचता है, तो उसे 3.1/3% का हानि होता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, लगभग में पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो मानना जब भी है तो आप डायरेक्ट मानिए वो 100 रुपये का चीज था, जिसमें बोल रहा कि 4/5 भाग, यानी 4/5 भाग में अंकित मूल्य का 4/5, यानी अंकित मूल्य इतना है। इसको यदि हम सेलिंग करते कितना, तो यानी 80 रुपया, यानी 80 रुपये में यदि हम लोग सेलिंग करते हैं तो मेरा हानि कितना होता है। तो हानि बोल रहा 3.1/3। 3.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर में लिखेगा 3 3 9 यानी 10/3, और 10/3 को हम यदि ये क्या है परसेंट हो रहा, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ कितना है, तो इसको माइनस करेंगे हम कितना से, 100% से। तो देखिए इसको परसेंट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, परसेंट हटाने के लिए आप सर 0 बैठा दीजिए, यानी चलिए इसको मत बैठाइए, परसेंटेज रहने दीजिए। तो इसको गुना करने कितना आ गया, यानी 3 यहाँ आ गया, ये हो गया मेरा कितना 300 माइनस 10 बटा कितना आ गया आपको, तो ये हो गया आपको कितना, यहाँ हो गया 0, ये हो गया आपको 9, ये हो गया 290/3। ये जो मेरा 80 आ गया, ये कितना आ गया 290/3 का वैल्यू आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 80 बराबर 80 रुपये बराबर 290/3%। बोले आराम से लिख सकते हैं। तो सेलिंग जो पहले में ही सेलिंग करना है, यानी 100 रुपये में बेचेंगे तो मेरा कितना प्रतिशत का वैल्यू आएगा। तो ठीक है, तो अब इसको क्रॉस कर लीजिए, यानी आया कितना, यानी 100 गुना 290, ये आ गया मेरा पास 80, और ये जो 3 था वो आ गया नीचे 3, यानी 1 0 कट गया। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा कितना, लगभग 120.8 आ रहा है। तो पूछा क्या है, देखिए अब आपको सेलिंग करे कितना, कोई कीने हैं 100 रुपया में, आप बेचने के बाद आपको कितना मिल रहा, तो 120.8 रुपया मिल रहा। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ कितना, 20 रुपया 8 पैसा का, और 100 रुपया मांगे थे तो 20 रुपया 8 पैसा, मतलब 20.8% बोल सकते हैं। तो मेरा क्या लिख सकते हैं, इसको लगभग लिख सकते हैं कि 21% का क्या हो रहा, तो लाभ हो रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो आपका CGL 2020 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको प्री का जो है लास्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, जो 2020 में पूछा हुआ प्री में, जो आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है प्री का प्रॉफिट एंड लॉस का। जो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दुकानदार हानि पर रुपए इतना रुपया में कोई बेच दिया, यदि वो इतना रुपया में बेचता तो उसे हानि का 4 गुना धनराशि बराबर होता है। तो 25% देखिए कोई वस्तु है जिसको बोल रहा है आपको कि जो भी सीपी था, यानी जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस था, यहाँ से बोल रहा है कि हम यदि 455 रुपया में हम यदि सेल करते हैं ना, तो मेरा जो भी, और 490 रुपये में जो भी सेल करते हैं, तो ये जो प्रॉफिट जो है, यानी प्रॉफिट यदि मान लेते हैं, प्रॉफिट का ये 4 गुना है, यानी ये यदि 4 होगा तो ये कितना होगा 1x होगा। समझ में आ रहा? यही आपको क्वेश्चन पूछा है, यानी ये यदि 1 होगा इससे ये 4 गुना लाभ है। ठीक है, यानी जो भी मेरा हानि हो रहा है इससे ये 4 गुना लाभ है। ठीक है, तो देखिए रुपए में कितना रुपये का अंतर हो गया, तो आप बोलेंगे रुपए में हो गया सर कितना हो गया, तो यहाँ से हो गया 5, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हो गया मेरा पास 5 और ये हो गया आपको कितना 8, 8 मतलब हो गया कितना 8 में से, यानी डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, यानी 490 और 455, यानी हो गया आपको 5, ये हो गया 8, 8 हो गया 5 और 3 हो गया यहाँ पर 8। ठीक है, यानी 35 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 5 अनुपात का वैल्यू। तो क्या सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए यानी एक वैल्यू कितना होगा, तो एक वैल्यू का 5 7 35, यानी सीपी कितना हो गया, सीपी को निकालने के लिए 7 जोड़ना होगा, तो सीपी निकालने कितना आएगा 7 5 12 के 2 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6, यानी 462 रुपया क्या हो गया मेरा, तो सीपी है। और इसी को बोल रहा है कि 25% का लाभ पर बेचा जाए, तो यही ना बोला जी 25% का लाभ पर बेचा जाए। तो अब इसको निकाल लीजिए, इतना बराबर 100%, तो 125% बराबर कितना रुपए, तो क्रॉस कर दीजिए, यानी 125 गुना 462 बटा 100। अब इसको काटेंगे आपको कितना बार में, यानी टोटल काटने के बाद आपको आएगा कितना, तो 577 रुपया और 50 पैसा, ये आपको आएगा क्या, काटने के बाद आपको आ रहा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए, तो हम लोग क्या किए थे, अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, परसेंट का जो है सारा क्वेश्चन हो चुका है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ चैप्टर हो चुका है, जो खाली अब बच रहा क्या, मात्र 2 एग्जाम का, जो एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल का जो 2020 में जो पूछा हुआ उसका क्वेश्चन बच जाएगा, और एमटीएस का क्वेश्चन बच जाएगा। तो एमटीएस का क्वेश्चन मात्र 7 गो है, और सीएचएसएल का क्वेश्चन लगभग 38 गो है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि सीएचएसएल का क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, थैंक यू।